तो बेटा हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग जो है रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे और रे ऑप्टिक्स में कल हमने आपको मैग्नीफिकेशन में वर्टिकल मैग्नीफिकेशन और लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन कराया था ना, कराया था। अब बेटा यहाँ पर सब लोग ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लो यहाँ पर बेटा रिलेशन बिटवीन vertical magnification and object distance को बेटा u कहेंगे, यानी m और u के बीच का रिलेशन अपन को फाइंड करना है, रिलेशन बिटवीन वर्टिकल मैग्निफिकेशन एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पर बेटा रिलेशन बिटवीन वर्टिकल मैग्निफिकेशन एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी m और u का रिलेशन, बहुत काम की ये चीज़ बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं इस पर। तो देखिए यहाँ पर बेटा मिरर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है बेटा। चलिए अब एक काम करिए, u से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो u/u है ना प्लस इक्वल टू u/f, ठीक है बेटा। ये u से दोनों तरफ u से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये u/v + 1 = u/f। तो यहाँ पर बेटा u/v = होगा u/f - 1, ठीक। अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ बेटा f का एलसीएम ले लिया जाए तो क्या होगा, u - f हो जाएगा ना बेटा, u - f। तो मैग्नीफिकेशन, वर्टिकल मैग्नीफिकेशन कल मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले लेक्चर में -v/u बताया था, तो माइनस और v/u में इसको उल्टा कर देंगे f/u - f और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मैग्नीफिकेशन हो जाएगा f/f - u। तो मैग्नीफिकेशन यानी वर्टिकल मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू होता है बेटा f/f - u, है ना। f क्या बेटा, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, f इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना बेटा। तो चलिए लिखिए इसे और जल्दी से लिखेंगे हम लोग, ठीक। जल्दी जल्दी हाथ चलाइएगा, जल्दी जल्दी हाथ चलाइएगा, जल्दी बेटा। तो भाई यहाँ तक हमने ये देखा m और u में रिलेशन, ठीक है। बताते हैं, ठीक। तो यहाँ पर बेटा m और u का रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे m और u का जो रिलेशन होता है बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे देखिए मैं आपको एक सवाल कराता हूँ बेटा, अब जैसे सपोज दैट, बिल्कुल आराम से सुनिएगा, बहुत आराम से। मान लीजिए बेटा, जैसे इसमें एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन बोला कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 mm of height 2 millimeter is placed before a concave mirror, ठीक है बेटा। मान लीजिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, at a distance of 15 centimeter, then find height of image, ठीक है बेटा। अब मुझे इमेज की हाइट बतानी है, then find the height of image, ठीक। अब बताओ इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए बिल्कुल आराम से सुनिएगा बेटा, आराम से सुनिए और इसे समझिए। अब जैसे देखिए बेटा कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 मिलीमीटर इज प्लेस्ड बिफोर अ कॉनकेव मिरर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 है एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। जैसे देखिए ये कॉनकेव मिरर है बेटा, दिस इज द कॉनकेव मिरर और यहाँ पर ये पोल है
मुझसे बोला कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है जो कि 15 सेंटीमीटर पर है, ऑब्जेक्ट इज एट 15 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 20, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 का मतलब फोकल लेंथ कितना 10 सेंटीमीटर है ना भाई। तो सबसे पहले तो जो डेटा दिया उसको साइन कन्वेंशन साथ रखो। ऑब्जेक्ट मिरर के सामने तो इंसिडेंट लाइट ऐसे चलेगी, अपोल से उल्टा चल रहे हैं, u बराबर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -15। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ मिरर के सामने होता है, मिरर के सामने अगर हुआ तो फोकल लेंथ माइनस में जाएगा, -10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, पहले मिरर फॉर्मूला लगा के v निकालेंगे, फिर उसके बाद मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले में लिखेंगे। देखिए ऐसे करते हैं लोग कि 1/v + 1/u बराबर 1/f। अब वो v निकालेंगे, u की वैल्यू कितना बेटा माइनस में कितना 15, तो माइनस आगे कर दिया इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू -10, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ सही निकला था -10, तो 1/v बराबर हो जाएगा, ये इधर जाएगा 1/15 माइनस 1/10, 15 और 10 कैल्शियम 30, यहाँ होगा 2 - 3, तो v इक्वल टू कितना आएगा बेटा जल्दी बताइएगा, 2 में से 3 जाएगा -1, 30 ऊपर जाएगा -30, तो -30। अब ये -30 सेंटीमीटर हुआ क्योंकि u तो सेंटीमीटर में है। अब v निकल गया तो मैग्निफिकेशन वो लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर -v/u। अब हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, कितना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 मिलीमीटर, तो प्लस में, क्योंकि प्लस क्यों ले रहे बेटा प्रिंसिपल एक्सिस सेम है, माइनस v की वैल्यू क्या है बेटा -30, तो चलो -30, u की वैल्यू -15, माइनस से माइनस कैंसिल ऑफ 15 टू जा 30, अच्छा सेंटीमीटर कट गया मिलीमीटर रह जाएगा, तो हाइट ऑफ इमेज ये माइनस रहेगा 2 जा 4 मिलीमीटर। अब एक बात बताओ, आप इतना सारा कुछ किया, आपने किया कि नहीं करा, अगर हम इतना सारा कुछ करें तो टाइम लगा नहीं लगा, अगर हमें इसे जल्दी से बनाना है तो हम अपना आराम से सिंपल मेथड लगाएंगे, सेकंड मेथड एकदम जल्दी से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बेटा ये देखिए, हम लोग लिखेंगे सर मैग्निफिकेशन क्या होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि अभी हमने पढ़ा f/f-u, अभी पढ़ा रिलेशन, इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दो डायरेक्ट आ जाएगा आंसर, हमें v निकालने की जरूरत भी नहीं है। तो मैंने जो m और u का रिलेशन पढ़ा है वो इसी से है कि ये चीज़ों से आप बच जाए, इतना करने से आप बच जाए, जल्दी से निकाल लें। पहले यहाँ तक लिख लो बेटा, फिर मैं वो बता देता हूँ, पहले लिख लो यहाँ तक, फिर उससे बना के दिखाऊंगा। और जल्दी लिखना, टाइम नहीं लगाना बेटा, ठीक है, जल्दी जल्दी। और जब लिखने को तभी लिखा करो, पढ़ाते समय मेरे को ना, पढ़ाते समय जब मैं समझा रहा हूँ तो उस समय मत लिखा करो, समझा करो उस समय, तो आओ मिलके पहुँचे। बहुत प्रॉब्लम है भाई, बहुत प्रॉब्लम है दोस्तों में बेटा, बहुत प्रॉब्लम है। जल्दी हाँ भाई लिखें, हाँ भाई लिखें, जल्दी जल्दी, डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। बहुत ही सिंपल है। चलो बिठाते हैं। देखो बेटा, सब लोग गौर से देखो, देखो बेटा, सब लोग गौर से देखो। अब m बराबर हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर f/f-u। हाइट ऑफ इमेज मुझे निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ +2 मिलीमीटर था और फोकल लेंथ कितना था, -में
माइनस में 15 या 10, 10 माइनस 10 अपॉन फोकल लेंथ माइनस 10, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस 15। देखते हैं, देखो डायरेक्ट बनेगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन 2 मिलीमीटर इक्वल टू, देखो माइनस कॉमन लेके ऊपर खत्म कर देंगे, 10 अपॉन, देखो माइनस ये कॉमन निकल जाती है, माइनस बच जाएगा माइनस 15 और 10 माइनस 15 इज द माइनस 5। देखिए हाइट ऑफ इमेज तुरंत आ गया माइनस 2 या 4 मिलीमीटर। तो आप बेटा कुछ काम जल्दी से भी कर सकते थे, इसलिए मैंने आपको m और u के बीच का रिलेशन समझाया। बोलो क्लियर। तो लेटरल मैग्निफिकेशन जिसे हम वर्टिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं, m और u का रिलेशन बड़ा काम का है बेटा, न्यूमेरिकल में हम लोग इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा बेटा, मिटाता हूँ। ठीक है, आओ भाई, चलो भाई मिटाता हूँ, मुंडी ऊपर करके, जल्दी जल्दी लिख लो यार, थोड़ा सा ही तो है, जल्दी जल्दी लिख लो, थोड़ा सा ही तो है। चलो मिटा दूं। देखो बेटा अब यहां पर रिलेशन बिटवीन m एंड v, m और v, m का मतलब बेटा लेटरल मैग्निफिकेशन या वर्टिकल मैग्निफिकेशन, और v का मतलब बेटा इमेज का डिस्टेंस। तो देखो वेरी सिंपल, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u बराबर 1 अपॉन f। ठीक है बेटा, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u बराबर 1 अपॉन f। अब दोनों तरफ v लेंगे, v से मल्टीप्लाई करेंगे तो v बाई v प्लस v बाई u इक्वल टू v बाई f। v से v कैंसिल, 1 बचेगा ना, तो v बाई u इधर रखेंगे और 1 उधर ले जाएंगे, v बाई f माइनस 1। f का एलसीएम लेंगे, v माइनस f। तो मैग्निफिकेशन बेटा, मैग्निफिकेशन होता है माइनस v बाई u, यानी माइनस, और v बाई u की वैल्यू कितना है, v माइनस f अपॉन f, v माइनस f अपॉन f, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मैग्निफिकेशन होगा f माइनस v अपॉन f। यानी बेटा m और u का रिलेशन जिस तरह से इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से m और v का रिलेशन इंपॉर्टेंट है। एवरीबडी शुड नो, इस सबको आना चाहिए। लिखिए, पहुंचिए, घबराइएगा नहीं। ये नहीं हाँ भाई, देखें देखें अब क्या होगा, देखें देखें अब क्या होगा। मिटा दूं। चलो, तो m और u का रिलेशन मैंने पढ़ा दिया, m और v का रिलेशन मैंने पढ़ा दिया। देखो देखो आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं, डरने का नहीं। देखो बेटा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स फॉर्मूला। देखिए न्यूटन्स फॉर्मूला, दरअसल क्या होता है बेटा, न्यूटन तो हर जगह अपनी टांग लगाया उन्होंने, हर जगह, चाहे पूरी मैकेनिक्स में तो उन्हीं का पूरा है, हर जगह जहां एज बजेट पॉसिबल, जहां जहां टांग अपनी अड़ानी थी अड़ा रखा है। ठीक है, तो न्यूटन ने इसमें क्या फॉर्मूला दिया, न्यूटन ने मिरर फॉर्मूला को एक दूसरे ढंग से बताया। न्यूटन ने ये कहा कि जैसे मान लो कोई भी मिरर पकड़ लो, चलो कॉनकेव मिरर पकड़ लेते हैं। इन्होंने बोला देखो भैया ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है भाई कॉनकेव मिरर है, अच्छी बात है। बोला ये फोकस है, ठीक है बहुत अच्छी बात है। बोला ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये भी ठीक है। मान लो इस ऑब्जेक्ट का इमेज मान लो यहाँ बना, ये भी ठीक है। तो बोला ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये इमेज है, ओके। इमेज बोला जरूरी इधर, अरे कहीं भी बनाओ, चाहे इधर या मिरर के पीछे बन सकता है। बोला मान लो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकस से x1 है, अच्छा, और इमेज का डिस्टेंस फोकस से x2 है, अच्छा। तो बोला देखो क्या रिलेशन आएगा। बोला देखो अब इसमें ना मिरर फॉर्मूला लगाओ, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये तो पोल है बेटा, पोल से उल्टा मेजर करते हैं, मतलब मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है तो माइनस में,
अच्छा ये वाला फोकस यहाँ से यहाँ तक एफ स्मॉल एफ होगा, ये तो स्मॉल एफ होगा फोकल लेंथ के बराबर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा पोल से, एफ प्लस x1, बोला सामने है तो माइनस में x1 प्लस एफ, ठीक है भाई चलो। इमेज डिस्टेंस भी सामने है x2 प्लस एफ, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, चलो फोकल लेंथ माइनस में। किसी भी कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स डोंट वरी, फार्मूला न्यूटन फार्मूला वैलिड फॉर बोथ टाइप्स ऑफ मिरर। अब बोला कि चलो एक काम करो मिरर फार्मूला लगाओ, देखो क्या आता है भाई, ठीक है भाई मिरर फार्मूला लगाते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, v की वैल्यू तो v की वैल्यू माइनस x2 प्लस f, ओके, u की वैल्यू माइनस x1 प्लस f, ओके, f की वैल्यू माइनस 1/f, माइनस दोनों तरफ से खत्म, बोलो क्लियर। अब बोला इनका एलसीएम ले लो, चलो भाई एलसीएम लेते हैं x1 प्लस एफ इंटू x2 प्लस एफ, चलो भाई ये भी कर लिया, एलसीएम ले लिया, x1 प्लस एफ यहाँ सीधा आएगा x1 प्लस एफ प्लस x2 प्लस एफ, चलो भाई ये भी कर लिया 1/f। अब क्या करें, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, f प्लस एफ 2f है, 2f का f से मल्टीप्लाई 2f स्क्वायर, चलो आगे बढ़ो, x1f चलो ये भी ठीक है, x2f चलो ये भी ठीक है। अब बोला ये वाला चीज यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट खोल दो, x1 x2 ओके, फिर x1f अच्छा भाई ठीक है चलो अच्छी बात है, x2f अच्छा भाई चलो, प्लस f इंटू एफ एफ स्क्वायर ये भी बहुत बढ़िया। बोला काटापीटी शुरू करो, x1f से x1f, x2f से x2f ये भी बहुत बढ़िया, एफ स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2f स्क्वायर में से एफ स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा एफ स्क्वायर बराबर x1 x2, तो यहाँ पर बेटा f बराबर होगा अंडर रूट x1 इंटू x2, इसका मतलब न्यूटन फॉर्मूला कहता है f बराबर अंडर रूट x1 x2, x1 x2 क्या है, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एट इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस, यानी इन्होंने कोई मतलब जैसे देखने में लगता बहुत खतरनाक है, कुछ नहीं है यार, अगर फोकस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x1 है और फोकस से इमेज के डिस्टेंस x2 है तो f बराबर होता है अंडर रूट x1 x2, बात खत्म, बात खत्म। पहुंचो जल्दी पहुंचो, घबराना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं, टेंशन मत लेना। जल्दी जल्दी लिखना बेटा, हाथ जल्दी जल्दी चलाएं। जल्दी, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, लिखना है, आराम से लिखना है, बिना डरे लिखना है। चलो भाई चलो भाई चलो भाई, आओ मिलकर मिटाएं, आओ मिलकर मिटाएं। मिटा दो, रुक जाओ, चलो आधे मिनट रुक जाओ, सिर्फ 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, जल्दी जल्दी लिखो, हाथ चलाओ जल्दी जल्दी। हाँ भाई, हाँ भाई, चल मिटाते हैं, मिटाते हैं। चल तो न्यूटन्स फॉर्मूला समझ में आ गया बेटा, हम लोगों ने न्यूटन्स फॉर्मूला भी पढ़ लिया बड़े मजे से, हम लोगों ने न्यूटन्स फॉर्मूला भी पढ़ लिया बड़े मजे से।
अब यहाँ पर बेटा हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसको समझिए, उसको हम लोग को समझना है, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर से जो इमेज बनता है बेटा वो हमें देखना है। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर। देखिए इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर। अब जैसे देखिए सबसे पहले मान लीजिए बेटा आपसे बोलेगा व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन पोल एंड फोकस। बचपन में हम लोग सब लोगों ने इसे खूब पढ़ा है ना बेटा। व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन पोल एंड फोकस। देखिए ये कॉन्केव मिरर है और अगर यहाँ पर ये पोल है, ये फोकस है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो यहाँ पर इमेज कैसे बनाते हैं? रे डायग्राम बनाएंगे। रे डायग्राम में मुंडी से लाइट निकालेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने लाइट फोकस से पास करेगी और एक लाइट पोल से पास करेगा। इसको पीछे बढ़ाएंगे बड़े मजे से, तो यहाँ पर इमेज बनेगा। बताओ बेटा इमेज कहाँ बनेगा? तो हम बोलेंगे इमेज जो होगा वो किधर बनेगा? तो बोलेंगे बिहाइंड द मिरर बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। कैसा बनेगा? तो हम बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। जो वर्चुअल होगा बेटा वो सीधा भी होगा, ऑब्जेक्ट ऊपर तो इमेज ऊपर की साइड होगा, ठीक है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। साइज कैसा होगा? तो बोलेंगे ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, इसे बोलते हैं मैग्नीफाइड। तो बेटा ये बचपन में हमने पढ़ा था, एक बार फिर से बता रहा हूँ ताकि आपको याद रखना पड़ेगा, तो न्यूमेरिकल में तुरंत जवाब दे देंगे, है ना। तो जब भी पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज किधर बनता है बेटा? मिरर के पीछे, है ना, बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा, सब याद रख लेना। अब जैसे मान लीजिए बेटा दूसरा है व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट फोकस, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर हो, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट एफ। तो देखो बेटा अगर ऑब्जेक्ट सामने फोकस पर हो, ये पोल है और ये फोकस यहाँ पर हो, तो इमेज कहाँ बनेगा? तो मुंडी से लाइट ऐसे गिराएंगे, है ना, यानी ऑब्जेक्ट के टॉप मोस्ट पॉइंट से लाइट ऐसे चलाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पहले पैरेलल चला लो, तो फोकस से पास करेगा, फिर एक लाइट पोल पर गिराएंगे और वो इसके पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल में जाके इंफिनिटी पर कटता है, तो हम बोलते हैं सर जो इमेज होगा वो एट इंफिनिटी बिफोर द मिरर, यानी मिरर के सामने इंफिनिटी पर, बिफोर द मिरर। अब देखो बेटा मिरर के सामने जो भी बनता है वो रियल होता है, बहुत दूर जाके बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड बोलते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। जो रियल होगा वो उल्टा बनेगा, ऑब्जेक्ट ऊपर तो इमेज नीचे की साइड। और हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा, ऑब्जेक्ट से काफी बड़ा, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों हाईली मैग्नीफाइड। तो आपको इसे लिखना पड़ेगा और वो भी जल्दी जल्दी। अब लिखो टू, पढ़ो इसका। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। जल्दी जल्दी भाई। जल्दी जल्दी
भाई। हाँ हो गया बेटा। चलिए ये मिटा रहा हूं। देखिए सभी लोग ध्यान से देखिए। मान लीजिए बेटा तीसरी बात, मान लीजिए बेटा when object lies between focus and center of curvature, जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ का मतलब फोकस और सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, कंफ्यूज मत हो जाना। तो यहाँ पर बेटा ये देखिए, अगर ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, जैसे यहाँ पर बेटा फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ देखिए अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो देखिए सबसे पहली बात तो बेटा मुंडी से लाइट एक निकलेगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और वो फोकस से होके गुजरेगा, और बेटा एक लाइट पोल पे गिराएंगे तो पोल से आने वाली लाइट ऐसे करके ऐसे आएगी, और जहाँ कटेगा ये ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। तो देखिए सबसे पहली बात तो इमेज कहाँ बनेगा, तो बोलेंगे मिरर के सामने बनेगा। कहाँ? सी और इंफिनिटी बीच में, बिफोर द मिरर बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, यहाँ लिख दूं सी एंड इंफिनिटी। वर्चुअल एंड डायरेक्ट गलत बात, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल होगा। मिरर के सामने जो बनता है इमेज बेटा वो रियल होता है, और मैग्नीफाइड होगा, यानी मैग्नीफाइड मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। वेरी सिंपल। डरते क्यों बेटा? डरना नहीं है। फिर देखिए बेटा सब लोग प्यार से देखिए, फोर्थ पॉइंट देखिए, अगर मान लीजिए व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी एट सी, यानी बेटा जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाई करता है तो पता है कहाँ बनता है, बचपन में पढ़ा होगा यार। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट लाई करता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ पहले इमेज बना लूँ और सेम साइज का बनता है। डरना नहीं भाई, डरना नहीं भाई, जोर से बोलो, हम नहीं डरते हैं। हाँ डरना नहीं, कंफ्यूज मत होना। और ये ऐसे कटना है, बिल्कुल यही। तो बेटा यहाँ पर कट रहा है, यानी हम बोलेंगे एट सी बिफोर द मिरर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी वही बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और सेम साइज बनेगा बेटा। पहले तो जहाँ रियल है वहाँ इन्वर्टेड बोलने में बुराई नहीं है, सबको समझ में आ रहा है। और सेम साइज यानी मैग्निफिकेशन विल बी -1, मैग्निफिकेशन -1 होगा ना, यस। माइनस क्यों है? क्योंकि रियल उल्टा है इसलिए, ठीक। और 1 क्यों है? क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है, तो कट के 1 बचेगा। ठीक है, जल्दी लिखो बेटा, जल्दी लिखो। जल्दी लिखो बेटा, जल्दी लिखो, डरना नहीं, सिंपल कहानी है। जल्दी 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 जल्दी, आगे बढ़ो। मिटा दूं? चलो भाई मिटाते हैं, चलो भाई। मान लो बेटा, सुनते रहना, देखो, मान लो बेटा when object lies between C and infinity, यानी बेटा C और infinity मतलब C के बाद, मिरर के सामने C के बाद रख रहे हैं ना, तो when object lies between C and infinity, C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कुल मिलाकर के कहानी है बेटा ये पोल है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस ये, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये, यहाँ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो देखिए रे डायग्राम आपको बार बार नहीं बनाना है, बस आना चाहिए, सीखते हैं आपको आना चाहिए ऐसे, इसलिए
अब यहाँ पर बेटा ऐसे करके लाइट ऐसे आई, ठीक है, और ये पोल पर गिरी, ठीक है, डरना नहीं, और ये लाइट ऐसे करके ऐसे आई, इमेज यहाँ बना, ये C है और F है। देखिए ऑब्जेक्ट C के बाद है तो इमेज C और F के बीच में बन रहा है और छोटा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो हम बोलते हैं बिफोर द मिरर्स F एंड C, बिफोर द मिरर F एंड C, F और C के बीच में बनेगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और डिमिनिश्ड होगा। डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है बेटा? साइज में बहुत ही छोटा, डिमिनिश्ड, इसको बोलते हैं बेटा डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब क्या होता है? साइज में बहुत छोटा। सिंपल सिंपल कहानी है यार, जबरदस्ती प्राण दे रहे हो, ठीक है, कुछ है नहीं। फिर देखो बेटा, फिर देखो बेटा, तो बिफोर द मिरर बिटवीन एफ एंड सी, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड, ठीक। चलो इधर मिटाऊं, इधर मिटा दूं, चलो इधर मिटाता हूं, डरने का नहीं, डरने का नहीं। व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट इंफिनिटी, यानी बेटा ऑब्जेक्ट कहां पर है? इंफिनिटी पर। तो इंफिनिटी से आती है क्या होती है बेटा? पैरेलल। देखिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऐसे आके गिरी, लाइट इंफिनिटी से आ रही है और ये ऐसे गई और ये ऐसे गई और ये यहाँ पर इमेज बनेगा फोकस पर, यहाँ इमेज बनेगा फोकस पर, ये ऐसे। तो अगर आपसे बोलेगा इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ बनेगा? तो बोलेंगे एट एफ बिफोर द मिरर, रियल एंड इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। जैसे हम लोग कभी सन का इमेज बनाते हैं, सन बहुत दूर है, उसका इमेज छोटा सा बनेगा बेटा, ठीक है। तो हाईली डिमिनिश्ड, सब पहली बार पढ़ रहे हैं क्या? हाँ पहली बार पढ़ रहे हैं क्या? बैल बुद्धि, आओ जल्दी लिखें। जल्दी, बताएं। चलो मिटाते हैं। तो बेटा हमने कॉनकेव मिरर से ये पढ़ लिया, और जो कि बेटा सबको याद रखना चाहिए, है ना, सबको याद रखना चाहिए। क्या पढ़ा? क्योंकि हम लोग क्वेश्चन में इसका बहुत अप्लाई करेंगे बेटा, क्वेश्चन में हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए आपको याद तो होना चाहिए ना, इसीलिए कोई गड़बड़ नहीं करेगा, कोई गड़बड़ नहीं करेगा। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब हम लोग बेटा इमेज कॉन्वेक्स मिरर से देखते हैं कि इमेज कॉन्वेक्स मिरर से कहां बनता है। थोड़ा देर रुक जाओ, बस 30 सेकेंड, इसको लिखो बेटा जल्दी से। जल्दी जल्दी ईमानदारी से, जल्दी जल्दी ईमानदारी से। तो चलो भाई पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। चलो बढ़ें, चलो बढ़ें। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा चलो भाई देखो, कॉन्वेक्स मिरर में तो दो ही केस है बेटा। व्हेन ऑब्जेक्ट placed before the mirror, between pole and infinity, यानी पोल और इंफिनिटी बीच में कहीं भी
प्रॉब्लम ये बेटा कि यहाँ पर ये वाला चक्कर नहीं होता कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फोकस पर है, क्योंकि बेटा प्रॉब्लम ये नहीं है ना, ये सब दिक्कतें नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में सारे पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर सब पीछे हैं, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर सब पीछे की साइड है ना, ऑब्जेक्ट इधर रखना है, तो ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो, या ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो, पोल ये है और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रखो। तो यहाँ पर बेटा ऑब्जेक्ट की मुंडी से लाइट निकलेगी ऐसे, ये लाइट ऐसे करके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है नॉर्मल, ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी, और एक लाइट में पोल पर गिराऊंगा ना, पोल पर गिराया, अरे भाई पोल पर क्यों नहीं गिर रहा है भाई, एग्जैक्टली यहाँ पर गिरो ना, पोल पर गिराया, ये इधर गया, तो रिफ्लेक्टेड लाइट ये और ये इसको मिलाएंगे बेटा, तो ये यहाँ पर कहीं पर कट करेगा, है ना बेटा, तो इमेज यहाँ बने। इमेज जो होता है बेटा वो हमेशा कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो, पोल और इन्फिनिटी बीच में कहीं भी रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं रखो, हमेशा जो इमेज बनेगा वो पोल और फोकस के बीच में बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा, बिटवीन P एंड F बनेगा, ऑलवेज बिटवीन P एंड F। तो यहाँ पर बेटा अगर हमसे बोलेगा इमेज कहाँ बनेगा, तो हम बोलेंगे इमेज जो होगा बिहाइंड द मिरर बिटवीन P एंड F, बिहाइंड द मिरर बिटवीन P एंड F, उसके बाद वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, मिरर के पीछे वर्चुअल होता है बेटा, और इरेक्ट मतलब सीधा होगा, और हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। आओ मिलके लिखे, आसान है, लिखो इसे, घबराओ नहीं, सिंपल कहानी है बेटा, ठीक है, सिंपल कहानी, बहुत आसान है बेटा, चलो लिखो, डरना नहीं भाई, डरना नहीं भाई। फिजिक्स वाकई में आसान है, कुछ लोग हंस रहे हैं सर फिजिक्स आसान है, कमाल करता है, नहीं फिजिक्स वाकई आसान है, फिक्स पैटर्न है, उसको समझ जाओगे तो लगेगा हाँ सर सर्टेन थिंग्स है, उसी को तो समझना है बस। वैसे फिजिक्स वैसे देखा जाए तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत कुछ नहीं है, सिंपल कहानी है, तो समझना है बस। मिटा दे, चलो मिलके मिटाएं, मिलके मिटाएं, मिलकर मिटाएं, चलो भाई मिटाते हैं। देखो when object lies at infinity, देखो बेटा देखिए when object lies at infinity, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, पोल और इंफिनिटी बीच में कहीं रखेगा तो मिरर के पीछे बिहाइंड द मिरर, पोल और फोकस के बीच में, यहाँ पर बेटा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, तो इंफिनिटी से आने वाली रे फोकस पर इमेज बनाएगी। दरअसल ये मिरर है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर जैसे कहते हैं, लाइट ऐसे करके आ रही है, ठीक है बेटा, ये लाइट तो ऐसे गई, और मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, ये लाइट इधर गई, ठीक है ना, इसको अगर मैं पीछे की ओर मिरर बढ़ाऊं, ठीक है, इस रे को ओए जोर से बोलो ओए, ये नॉर्मल है, ये लाइट इधर गई, इसको पीछे की ओर बढ़ाऊं और इसको पीछे की ओर बढ़ाऊं, तो जहां पर ये मिलेगा वो फोकस पर बनेगा इमेज। तो यहाँ पर बेटा बोलते हैं इमेज कहाँ बनेगा, तो इमेज जो होगा वो बिहाइंड द मिरर होगा, ठीक है, बिहाइंड द मिरर होगा एट एफ, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, हाईली डिमिनिश्ड यानी ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा, ऑब्जेक्ट से बहुत ही छोटा, डरना नहीं, सिंपल है, क्यों परेशान होते हो, लिख लो। चलो भाई मिटाते हैं, चलो भाई मिटाते हैं।
ठीक है भाई, मिटाते हैं, मिटा दूं, जल्दी लिखो। चल देखते हैं बेटा। तो बहुत ही सिंपल मैंने आपको पढ़ाया, बहुत ही सिंपल पढ़ाया, कुछ भी नहीं था इसमें। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही बहुत सिंपल है, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही बहुत सिंपल है। आप लोग खामा परेशान होते, लेकिन है कुछ नहीं इसमें। अब जैसे देखिए बेटा, यूवी ग्राफ फॉर कॉनकेव मिरर, यूवी ग्राफ फॉर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का यूवी ग्राफ। क्या आप समझदार हैं? अच्छा भाई, आप बहुत समझदार हैं। चलिए, यूवी ग्राफ फॉर कॉनकेव मिरर हम लोग पढ़ते हैं। यू मतलब क्या बेटा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और वी मतलब क्या है? इमेज डिस्टेंस। यू और वी का ग्राफ हमें कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ना है। तो चलिए भाई, पहली बात तो यहाँ पर क्या आप सभी लोग जानते हैं, ये यू मान लीजिए, ये वी मान लीजिए। बिल्कुल ध्यान से सुनना बच्चों, बिल्कुल प्यार से सुनना। अगर आप कॉनकेव मिरर लेते हैं बेटा, कॉनकेव मिरर लेते हैं, बताओ बेटा, अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता, बोलो इमेज कहाँ बनेगा? जल्दी बताओ। तो इमेज बनेगा पोल और फोकस के बीच में, तो इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और कैसा बनेगा? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और कैसा बनेगा? बड़ा या छोटा? तो बड़ा। तो सोचो, u की वैल्यू तो माइनस में है, तो ये वाला माइनस यू इधर की साइड है ना बेटा, माइनस यू इधर की साइड है, ओके। तो हम बोलेंगे सर ये पोल है, डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं? पोल से, यानी ओरिजिन समझेंगे, पोल ओरिजिन पर है, ठीक है बेटा। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? पोल और फोकस के बीच में, यानी कहीं यहाँ पर ये माइनस है, ठीक है बेटा। बिल्कुल घबराना नहीं, ये माइनस एफ है, यानी सामने की तरफ, सामने पोल से ये फोकस है, यानी u की वैल्यू माइनस एफ के बराबर है ना। तो फोकस और पोल के बीच में है, तो इमेज कहाँ बनेगा बेटा? वर्चुअल, वर्चुअल मतलब v की वैल्यू प्लस में, ये v प्लस में, u माइनस में। देखो मिरर के पीछे बनना इमेज, तो v क्या होगा? प्लस में, तो प्लस में। क्लियर हुआ? साइन कन्वेंशन याद है ना, मिरर के पीछे प्लस में, मिरर के सामने माइनस में। क्लियर? बिल्कुल ध्यान से देखना। तो पोल और फोकस के बीच में, नहीं कहीं यहाँ पर है, इमेज कहीं यहाँ बन रहा है। अच्छा भाई, बहुत अच्छे। अगर मैं बेटा ये बिल्कुल पोल से टच कर जाऊं, यानी ऑब्जेक्ट बिल्कुल कहाँ पहुंचे बेटा? पोल से। अगर पोल पर पहुंचेगा तो इमेज भी पोल पर पहुंच जाएगा, यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर u की वैल्यू 0 हो जाए तो v की वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 0। ठीक, आराम से सुनना। अब u की वैल्यू मैं पोल से दूर जा रहा हूँ, फोकस की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ पर हो तो इमेज कहीं यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। अब सुनना, अगर मैं बिल्कुल ही फोकस के करीब पहुंच जाऊं, लेकिन फोकस के राइट में हूं, मतलब मैं फोकस के काफी करीब पहुंच चुका हूं, एग्जैक्टली फोकस पर नहीं आया, लेकिन फोकस के बहुत ही करीब पहुंच चुका हूं, इमेज कहां जाएगा? तो देखो बेटा, अगर मैं इसको दूर जाऊंगा, लेके जाऊंगा, जैसे पोल से इधर लेके जाऊंगा, तो इमेज भी दूर खिसकता जाएगा, दूर खिसकता जाएगा। बिल्कुल फोकस पर आ जाएगा तो हम समझेंगे इमेज इंफिनिटी होगी, यानी वर्चुअल मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, और इंफिनिटी पर समझेंगे। इसलिए बेटा यहाँ पर जो है देखिए, ये जो लाइन होती है बेटा, वो ऐसे चलती है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे। यानी जब ऑब्जेक्ट फोकस के बिल्कुल इधर है, फोकस और पोल के बीच में है, लेकिन फोकस के बहुत ही करीब है, तो इमेज इंफिनिटी पहुंच गया, यानी ये लाइन इसके पैरेलल चल रहा, बिल्कुल इसके पैरेलल, और इंफिनिटी पर जाके मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ऐसे लाइन खींच लिए। अब अगर बेटा मैं फोकस से इधर आ गया, फोकस के राइट में आ गया, एग्जैक्टली फोकस। अच्छा, मैंने आपको पढ़ाया, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, सर आपने तो बताया था अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज तो इंफिनिटी बनेगा, सामने बनेगा। तो प्रॉब्लम ये होती है बेटा कि बेसिकली क्या होता है, अगर आप फोकस पर हैं, ये फोकस है और पोल, अगर फोकस के इधर भी हो गए तो इमेज कहाँ बनेगा? अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता तो इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है, फोकस के बहुत करीब हो गया तो इंफिनिटी पर बनेगा, बिहाइंड द मिरर। इसलिए मैंने ये लाइन खींचा है बेटा, ये चीज आपको समझनी होगी। और जब हम फोकस पर आ जाते हैं तो इमेज कहाँ बनता है बेटा? तो बोलते हैं जब आप फोकस पर आ जाते हैं, तो जब आप फोकस पर आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है तो इमेज सामने बनता है इंफिनिटी पर, यानी v की वैल्यू माइनस में होगा, और इंफिनिटी पर, इंफिनिटी का मतलब ये लाइन इसके पैरेलल ऐसे, ठीक है बेटा। फिर जैसे जैसे अब हम फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ गए, इमेज सामने बनेगा, सामने बनता जाएगा। तो देखो बेटा बेसिकली क्या होता है, और जब हम ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर कर देंगे तो इमेज फोकस पर आ जाएगा, है ना।
ये देखिए माइनस, ध्यान दीजिएगा, ये लाइन ऐसे खींचते हैं, इस लाइन के पैरेलल चलते हुए ये लाइन ऐसे खींचते हैं बेटा। देखिए जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर, देखिए लाइन कहाँ जा रहा है, इंफिनिटी पर, तो इमेज फोकस पर बन रहा है। देखिए जब ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज इंफिनिटी बन रहा है, देखिए इस तरह से, है ना। और यहाँ पर बेटा ये जो पॉइंट है वो ये बताता है कि जब आप रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर की डिस्टेंस पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर माइनस टू है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा। याद रखिएगा बेटा, घबराने का नहीं, बिल्कुल घबराने का नहीं। ये कहानी बिल्कुल समझ में आई, बहुत आसान। अच्छा अब जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए ये कहानी बहुत ही सिंपल, ये कहानी बहुत ही सिंपल। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप लग रहा है, इस लाइन के पैरेलल चलते फिर इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल मतलब ये इसके पैरेलल चल रहा है, इमेज वाला लाइन है, ये इमेज इंफिनिटी पे यानी ऑब्जेक्ट फोकस पर, और ये लाइन पैरेलल मतलब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर यानी इमेज फोकस पर। जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज फोकस पर बनता है। ये बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है, ध्यान से समझो, ठीक। अब जो मैं आगे इसके आगे बता रहा हूँ वो आपके लिए बड़ा कंफ्यूजिंग है। मुझे ये बताओ बेटा कि क्या मैंने आपको बताया था कि मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट होता है वो रियल होता है। ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है, रियल एंड वर्चुअल, बताया था कि नहीं बताया था? यस। तो जो मिरर के सामने हम रखते हैं वो सब रियल ऑब्जेक्ट से बेटा, कैसा ऑब्जेक्ट है? रियल ऑब्जेक्ट। मिरर के पीछे भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कॉन्केव मिरर पर कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट ऐसे गिर रही है बेटा, ऐसे गिर रही है। अब ऐसे केस में इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। तो हम क्या सोच रहे हैं कि यूवी ग्राफ में अभी तक हमने रियल ऑब्जेक्ट लिया, रियल ऑब्जेक्ट लिया मतलब मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो मैंने इसका ग्राफ बड़ा सुंदर सा प्लॉट किया। ये समझना है, जब पोल पर है, जब हम पोल पर है, ऑब्जेक्ट पोल पर है तो इमेज भी पोल पर। जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है तो इमेज भी, इमेज बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर मतलब प्लस में, ये माइनस का मतलब सामने है तो बिहाइंड द मिरर बनेगा। जब बिल्कुल फोकस के करीब पहुंच जाएंगे इमेज इंफिनिटी पहुंच जाएगा, लेकिन बिहाइंड द मिरर रहेगा क्योंकि आप भी अभी भी आप पोल और फोकस के बीच में ही है। जब हम फोकस पर पहुंच जाएंगे तो इमेज इंफिनिटी पहुंच जाएगा। देखिए इमेज सामने इंफिनिटी पर पहुंच गया, यहाँ से लाइन यहाँ आ गई, ठीक है। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो इमेज भी फोकस मतलब बियॉन्ड द 2f यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद बनेगा। तो जब ये यहाँ होगा तो ये यहाँ आएगा, है ना। यानी जब आप ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी -2f, r बराबर 2f होता है ना, तो आप यहाँ पर बीच में कहीं तो इमेज देखिए बियॉन्ड 2f यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी के पीछे बन रहा है, लेकिन सामने माइनस में। आप बिल्कुल 2f पर आ गए, इमेज भी 2f पर आ गए। आप इमेज, आप ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर पहुंच गए, इमेज फोकस पर पहुंच गया। क्लियर? ये चीज मैंने आपको समझा दिया। अब क्या होता बेटा, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल होता है तो उस केस में u की वैल्यू प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे? तो बोले सर लाइट इधर से आ रही है और पोल से डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की तरफ चल रहे हैं इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में, तो यहाँ प्लस में, u देखिए प्लस इधर है, ये प्लस है। अब सवाल उठता है सर इमेज जो बनेगा वो किधर बनेगा सर, कैसे होगा, क्या होगा? एक्चुअली क्या होता है बेटा, ये जो लाइन होती है, ये जो लाइन होती है बेटा वो बेसिकली बिल्कुल आराम से सुनना है, इसके पैरेलल चलते हुए इसके पैरेलल आ जाता है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या था, ये तक तो आपने समझाया, ये क्या है सर? ये मैंने समझाया वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कहानी। जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट पोल पर होगा इमेज भी पोल पर बनेगा। जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा इमेज फोकस पर बनेगा। जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट कुछ होगा तो इमेज माइनस में होगा। कैसे? देखो आप ना मिरर फॉर्मूला लगा के देखो, 1/v + 1/u बराबर 1/f। क्लियर? मान लीजिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कुछ होगी पोल से, u प्लस में होगा बेटा और f माइनस में होगा, तो 1/v बराबर -1/f और -1/u की वैल्यू तो प्लस नहीं आएगा। जैसे मान लो सर ये +2 सेंटीमीटर जो कि इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में डिस्टेंस, ये +2 तो माइनस रह जाएगा, माइनस माइनस यानी इमेज डिस्टेंस विल बी नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस विल बी नेगेटिव। तो ये वाला वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये रियल ऑब्जेक्ट के केस में बनाया गया। देखो ये बड़ा अजीब सा ग्राफ है ना, इसके पैरेलल चलते यहाँ तक ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होने की वजह से इमेज बनता है बेटा। ऑब्जेक्ट वर्चुअल मतलब प्लस में, मिरर के पीछे प्लस में, तो इमेज हमेशा माइनस में जाएगा, इमेज हमेशा सामने बनेगा। इसलिए कभी भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे इस तरह का थ्योरेटिकल सवाल आता है, आपको नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, कॉन्केव मिरर केस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट हम लोग ले तो इमेज कहाँ बनेगा? तो इमेज हमेशा मिरर के सामने बनेगा, रियल बनेगा। और ये सामने आपके u प्लस में तो v माइनस है, देखिए v प्लस तो इधर माइनस v, इधर माइनस v। पहुंचिए, लिखिए, घबराइए नहीं, ये सब याद होना चाहिए।
जल्दी। इसमें नेक्स्ट क्लास में ना मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। मतलब चैप्टर तो फिनिश हो गया है, बस कॉन्वेक्स मिरर का ग्राफ बाकी है। वैसे हमेशा मतलब ये याद रखिए, चैप्टर जैसे कंप्लीट हुआ आपको रिवीजन करना है, ये बार बार मैं बोलता हूँ, रिवाइज करना है। कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा ढंग से, जम के सवाल कराऊंगा, डिफरेंट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, खत्म हो गया, बस कॉन्वेक्स बाकी है, कंप्लीट हो गया आज। कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा ढंग से एकदम, और उसके बाद जो है जब मैं क्वेश्चन करा दूंगा तब आपसे सवाल सारे बनने लगेंगे, ठीक है ना बेटा। घबराना नहीं बिल्कुल, बस धैर्य रखना, पेशेंस, हैव सम पेशेंस, ठीक। उसके बाद फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चल मिटाते हैं, मिटा दो। देखो बेटा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूवी ग्राफ फॉर कॉन्वेक्स मिरर। यूवी ग्राफ फॉर कॉन्वेक्स मिरर, यानी कॉन्वेक्स मिरर के लिए यूवी ग्राफ। बहुत आराम से सुनना बेटा। पहले तो बेटा ये जो है ये U है और ये V है, ये प्लस में, इधर U माइनस में और इधर V माइनस में, ठीक है बेटा, घबराना नहीं। अब मुझे बताओ, कॉन्वेक्स मिरर सामने है तो बेटा मुझे समझाइए, ऑब्जेक्ट को कहीं भी पोल और इन्फिनिटी बीच में रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है? तो पोल और फोकस के बीच में, मिरर के पीछे, तो इमेज डिस्टेंस विल बी प्लस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी माइनस, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल पर हो, यदि ऑब्जेक्ट पोल पर हो, डिस्टेंस 0 हो, तो इमेज भी पोल पर बनेगा, ठीक। अब बेटा मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल और फोकस के, पोल और इन्फिनिटी बीच में कहीं भी रखो, अगर मान लो इन्फिनिटी पे पहुंच गया तो इमेज कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा, ठीक है, बिहाइंड द मिरर। तो इसलिए बेटा इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा। वो क्या होगा? ऐसा। अच्छा सर, ये तो आपने बना लिया, ये तो आपने बना लिया, देखिए ऐसे, बिल्कुल डरना नहीं, डरने की जरूरत नहीं है ना बेटा। देखिए U इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर, ठीक। अच्छा भाई देखिए, इमेज हमेशा पोल और फोकस, पोल मतलब जहां से डिस्टेंस 0 था, पोल और फोकस। इमेज देखिए मिरर के पीछे प्लस में, पोल और फोकस के बीच में बनेगा। देखिए पोल यानी डिस्टेंस 0 यहाँ पर, फोकस ये प्लस में, तो पोल और फोकस के बीच में इमेज हमेशा बनता रहेगा। ऑब्जेक्ट चाहे कहीं भी हो, पोल और इन्फिनिटी बीच में, ठीक है। इन्फिनिटी पर हो तो फोकस पर बन जाएगा। अब बेटा सवाल ये उठता है कि सर ये तो सब रियल ऑब्जेक्ट है, अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो तो उस केस में कैसे बनाएंगे? मान लो बेटा कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट आ रही है, जब भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलेगा तो कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे कैसा होगा? कन्वर्जिंग। अब बेटा ये ऐसे होगा, कहीं यहाँ पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। इस केस में हम लोग इमेज देखें तो पहले मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। बिल्कुल आराम से सुनिएगा। तो क्या यहाँ पर बेटा 1/v बराबर होगा? पहले तो देखिए साइन कन्वेंशन पुट कीजिए, क्या कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ प्लस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी प्लस, यस सर, इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में, फोकस भी पीछे ही है। तो यहाँ पर बेटा 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। क्लियर? अब आप सोच के देखिए, मैं बहुत सिंपल बात कर रहा हूँ बेटा। अगर मान लीजिए कन्वर्जिंग रेज u की वैल्यू f के बराबर हो जाए, u की वैल्यू किसके बराबर हो जाए? f के बराबर, तो 1/f माइनस 1/f विल बी 0। समझो ना, पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान लो फोकल लेंथ के बराबर का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। कन्वर्जिंग लाइट बिल्कुल फोकस की तरफ कन्वर्ज होती है, अपीयर हो रही है। u की वैल्यू f, तो 1/f माइनस 1/, देखो ये चीज उठा के इधर लाए तभी तो माइनस आया, कट के 0, तो 1/v 0, यानी v शुड बी इंफिनिटी, v शुड बी इंफिनिटी। यानी बेटा अगर आप सोच के देखो, u की वैल्यू अगर f के बराबर हो जाए, u की वैल्यू अगर f के बराबर हो जाए तो इमेज क्या बनेंगे? इन्फिनिटी पर। कहाँ बनेगा बेटा? इन्फिनिटी पर। अच्छा, एक तो ये हुआ कि सर यहाँ पर इसके पैरेलल चलेगा मामला, इसके पैरेलल चलेगा मामला, है ना बेटा? बिल्कुल ध्यान समझना, ठीक है भाई। अब अगर हम एक काम करें, मान लीजिए u की वैल्यू मैं मान लेता हूँ सर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ फोकस कर रहा है, u की वैल्यू अगर मैं 2f कर लूँ, अब बताइए, तो बताइए क्या लिखेंगे? तो 1/v बराबर होगा, 1 में से 1/2 जाता है तो -2f, यानी v की वैल्यू -2f। यानी बेटा अगर मैं u की वैल्यू को 2f करूँ, ये देखिए 2f प्लस में, तो v की वैल्यू क्या आ रहा है बेटा? देखिए तो जरा v की वैल्यू क्या आ रहा है? -2f आ रहा है, माइनस इधर है, माइनस इधर है,
-2f आ रहा है। अगर आप सोचिए u की वैल्यू 2f है, समझ रहे हैं, u की वैल्यू 2f का सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ लाइट आ रही है, और प्लस में लिखेंगे, ये उठा के इधर ले गया +2 है, तो 1/f -1/2f क्या -1/2f, यानी v की वैल्यू -2f। -2f क्या इधर की साइड आता है ना भाई। तो इसका मतलब बेटा ये जो लाइन होगा, अच्छा और एक बात और, अगर मान लीजिए u की वैल्यू इंफिनिटी कर लेते हैं, तो u की वैल्यू इंफिनिटी करने पे 1/∞ 0, यानी v की वैल्यू f, v की वैल्यू f आएगा, v की वैल्यू क्या आएगा बेटा +f आएगा। देखो ना 1/∞ करेंगे तो देखो u है, यहाँ u था ना, तो u की वैल्यू इंफिनिटी करेंगे तो 1/∞ 0, यानी v की वैल्यू f आएगा +f। ओह बड़ा कंफ्यूजिंग है, एक मिनट फिर से चलो, रुको रुको रुको, हम मान गए, समझ गए, खतरनाक प्राणी, रुक जाओ। पहले देखो बेटा, आप ना एक चीज है समझो, कॉन्वेक्स मिरर है, लाइट कैसी आएगी, कन्वर्जिंग, ठीक है सर, कन्वर्जिंग लाइट आ रही है, बताओ ऑब्जेक्ट किधर होगा, मिरर के पीछे होगा। आप सिंपली 1/v + 1/u बराबर 1/f का फॉर्मूला लगाने में कोई परेशानी है नहीं, साइन करना, v नहीं पता किधर है सर, पीछे बनेगा, सामने में मुझे नहीं पता। u की वैल्यू बेटा सबसे पहले प्लस लेंगे, हाँ सर प्लस लेंगे, क्यों लेंगे, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में मिरर के पीछे, और फोकल लेंथ में प्लस लेंगे, क्लियर हो गया। 1/v की वैल्यू कितना आएगा, 1/f - 1/u, ये समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, 1 by 1 करके वैल्यू पुट करो। फर्स्ट वैल्यू सर u की वैल्यू f के बराबर होगा, तो 1/v की वैल्यू कितना आएगा बेटा, तो 1/f से 1/f, तो v की वैल्यू इंफिनिटी आ गई, क्लियर हो रहा है, v की वैल्यू इंफिनिटी, v प्लस में इंफिनिटी, देख रहे हैं आप, घबराना नहीं। सेकंड वैल्यू पुट करो, मान लीजिए u की वैल्यू से 2f है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर, तो 1/v बराबर क्या होगा बेटा 1/f और -1/2f है ना भाई, u की वैल्यू 2f, कितना आएगा, 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2, सॉरी पीछे गड़बड़ कर दिया था ना, ओह सॉरी, हाँ ये 2f हो जाएगा ना, देखो 2f का एलसीएम लोगे, 2f में से क्या है 2f हो जाएगा एलसीएम, ठीक है बेटा, हाँ पहले गड़बड़ कर दिया, सॉरी, हाँ v की वैल्यू 2f, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, देखो v की वैल्यू प्लस में जाना है ना, पहले तो v की वैल्यू प्लस में चला जा रहा है, v की वैल्यू प्लस में जा रहा है। अच्छा अगर मान लो इंसिडेंट लाइट u की वैल्यू मैं f से छोटा रखूं तो, आप ये भी तो बोल सकते हैं सर सारी वैल्यू आप f या f के बाद का रख रहे हैं, u की वैल्यू f से छोटा रख दो, तो चलो भाई ये भी पहले एक काम करें, u बराबर इंफिनिटी भी चेक कर लेते हैं, u बराबर इंफिनिटी, थर्ड वैल्यू u बराबर इंफिनिटी, तो देखिए 1/∞ 0, तो v की वैल्यू f के बराबर आएगा, ठीक है। अब सारी वैल्यू पहले ये मैच करा लो, देखिए u की वैल्यू f, v की वैल्यू इंफिनिटी, ऐसे, ठीक है, घबराना नहीं, u की वैल्यू 2f, v की वैल्यू भी 2f, अच्छा ये लाइन ऐसे चलेगी, बिल्कुल नहीं घबराना बेटा, ये लाइन ऐसे चलेगा ऐसे, इसमें u की वैल्यू 2f, तो v की वैल्यू भी 2f, ठीक है, वो बना लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ऊपर बेटा तो क्या, रुक जा, ठीक से डायग्राम बनाना है बेटा, घबराने का नहीं, ये प्लस v है, कहीं 2f क्या आएगा, इसका 2f क्या आएगा, ऐसे करके लाइन ऐसे, ये ग्राफ 2f यहाँ खींच लो ना, इसका 2f यहाँ खींच लो, घबराना नहीं, ये लाइन इसके पैरेलल चलते हुए यहाँ से पास करेगी, ओके, फिर इसके बाद u की वैल्यू इंफिनिटी, v की वैल्यू f, इसके पैरेलल चल रहा है, ठीक, ये समझ में आया। ये किसके लिए खींचा बेटा, वर्चुअल ऑब्जेक्टिव, देख रहे हैं आप, u की वैल्यू 2f, यहाँ +2f, मैंने 2f रखा था, v की वैल्यू भी 2f आया था, ये 2f होगा, अच्छा चलो घबराना नहीं, बिल्कुल आराम से, u की वैल्यू इंफिनिटी, v की वैल्यू f के +f के बराबर जा रहा है, क्लियर। आप बोलेंगे सर u की वैल्यू में f से कम रखो, f/2 रखो, मान लो सकता है इंसिडेंट लाइट ऐसा है जो फोकस की आदि पर ऐसे सपोज कर लो, तो कोई बोलेगा सर u की वैल्यू में -f/2 रखूँ तो बताओ कितना आएगा, तो 1/v बराबर 1/f माइनस f/2 रखेंगे तो 2/f, तो कितना आएगा बेटा, v की वैल्यू 1 में से 2 गया माइनस है, v की वैल्यू का माइनस है, यानी u की वैल्यू में +f/2 रखूंगा तो v की वैल्यू आएगा माइनस है, यानी बेटा ये जो लाइन होगी वो ऐसे करके ऐसे चलेगी, ऐसे करके फिर ऐसे, ये रियल ऑब्जेक्ट के लिए है और ये दोनों वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए है,
करना बिल्कुल नहीं। ये लिख देता हूँ, वर्ब फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, डरे नहीं, घबराए नहीं, फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, डरे नहीं, घबराए नहीं, मैं आपके साथ हूँ। और ये फॉर रियल ऑब्जेक्ट, ये ग्राफ फॉर रियल ऑब्जेक्ट के लिए खींचा गया है, डरे नहीं, घबराए नहीं। ठीक है, डरे नहीं, घबराए नहीं। एक बार फिर से समझ लेना बेटा बाद में, पहले इसको लिख लो ढंग से। मुझे मालूम है बहुत सारे तकलीफ होंगे आप लोगों को। लिख लो बेटा, लिख लो। हो गया? जल्दी। सिंपल कहानी है, सिंपल कहानी है। बना लो, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। तो ये तो आपका चैप्टर हो गया फिनिश। अब बाकी बातें करेंगे कल। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराने बेटा कल। आप लोग पूरा एक बार रिवीजन कर लेना, अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन भी बना लेना। कल भयंकर सवाल, ठीक है, बहुत सारे सवाल, जबरदस्त। ओके, थैंक यू।